हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं रजनी आप सभी का अपने चैनल मैथ्स विद रजनी पर स्वागत करती हूँ। हम पीएस टेट एंड सी टेट बोथ पेपर्स 1 और 2 के मैथ का फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम कर रहे हैं। आज हम करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट, उसके बाद नंबर्स की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में हम 2 टाइप के चार्ट की बात करेंगे, एक इंडियन की एंड दूसरा हम इंटरनेशनल। अगर हम बात करें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो इसमें पहले हम बात करेंगे पीरियड्स की। इसमें कौन कौन से पीरियड्स आते हैं? इसमें 4 पीरियड्स आते हैं। कौन सा? तो एक आता है वंस, उसके बाद आता है 1000, उसके बाद लैख एंड उसके बाद करोड्स। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। अब बस इन सभी चारों पीरियड्स को हम आगे डिवाइड करेंगे। जो वंस पीरियड है उसमें 3 प्लेसेस होती है। कौन सी? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 1000 में 2 प्लेसेस होती है, 1000 एंड 10,000। लैख में भी 2 प्लेसेस होती है, 1 लाख एंड 10 लाख। करोड्स में भी 2 प्लेसेस होती है, 1 करोड़ एंड 10 करोड़। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेस। देखो, जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, जब हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें 4 पीरियड्स आते हैं। कौन से? वंस, थाउजेंड्स, लाख एंड करोड़। और इनकी अगर प्लेसेस की बात करें, जो वंस पीरियड है इसके 3 प्लेसेस होती है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। जो 1000 होता है, लाख, करोड़, इन सभी के 2 प्लेसेस होती है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल में क्या होगा? इसमें जो पीरियड्स आएंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। कौन कौन से? वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। ठीक है, इसमें 3 पीरियड्स होते हैं। इनको हम क्या करेंगे? भी जो इनकी प्लेसेस होगी, इसमें प्लेसेस में क्या होगा कि इनकी जो प्लेसेस होगी, 3 पीरियड्स है ना, इन पीरियड्स को हम इन सभी 3 पीरियड्स के 3 प्लेसेस वैल्यू होती है। मीन्स इसकी भी 3 प्लेसेस वैल्यू होगी। वंस में कौन से 3 प्लेस वैल्यू आएंगे? 3 प्लेसेस आएंगे, सॉरी। वंस में कौन से 3 प्लेसेस आएगी? वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। पीरियड्स जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो पीरियड्स हैं, 3 पीरियड्स हैं, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। इन सभी की 3 प्लेसेस होती हैं। वंस में 3 प्लेसेस आएंगी, वंस, टेंस, 100। 1000 में कौन सी आएंगी? 1000, 1000 मीन्स 10,000 एंड 100,000। मिलियन में 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, वंस में 3 प्लेसेस आएंगी, वंस, टेंस, 100। 1000 में 3 प्लेसेस आएंगी, 10,000, 10,000, 100,000। मिलियन में 3 प्लेसेस आएंगी, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब देखो, अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरल हो, सपोज करो जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर 130469 ठीक है, ये नंबर लिख दिया। अभी हमने इसको क्या करना है? इंडियन सिस्टम में लिखना है एंड इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में आप कैसे लिखोगे? जब इंडियन सिस्टम की बात करोगे तो आप क्या करोगे? लास्ट से, मीन्स पीछे से, ठीक है, वंस प्लेस से आप क्या करोगे? पीछे से 3 डिजिट को छोड़ दूंगी, पहले कोमा लगा दूंगी। ठीक है, उसके बाद आप 2 को छोड़कर कोमा लगाते जाओगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर ओनली अपने पीरियड्स लिखने। क्या लिखने? पीरियड्स लिखने। मैंने कोमा कैसे लगाया आपको पता है। मैं पहले किस में लिख रही हूँ? इंडियन में लिख रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम बात करें इंडियन सिस्टम की। इंडियन में सबसे पहले आप क्या करोगे? जब किसी भी न्यूमेरल को आप इंडियन सिस्टम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप देखो, वंस पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, बाकी में 2 प्लेसेस हैं। तो आपने क्या करना है? लास्ट से पीछे से मीन्स 3 डिजिट को छोड़कर कोमा लगा देना है। उसके बाद 2 को छोड़कर कोमा लगाओगे। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर आप ओनली पीरियड्स लिखोगे। ये कौन सा पीरियड था? वंस पीरियड था। वंस के बाद कौन सा पीरियड आता है? 1000। उसके बाद ये कौन सा पीरियड है? लाख। ठीक है, उसके बाद अपने पीरियड्स लिख देने। पीरियड्स लिख दी, अभी इनको आप एक साथ रीड करोगे। एक पीरियड को एक साथ रीड करना है। लाख पीरियड में कौन से नंबर इनको एक साथ पढ़ोगे? 13 लाख।
पहले इनको रीड करोगे 13, उसके बाद पीरियड लिख दोगे। कैसे लिखोगे इसको? 13 लाख। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड की बात करेंगे, एक साथ पढ़ोगे। इसको कितना पढ़ोगे, कैसे रीड करोगे? ये कितना बन गया? 4। उसके बाद अपने लिखोगे पीरियड 4000। उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ो 600, एक साथ पढ़ना है 692। पीरियड तो 1 से, तो कितना बन जाएगा? 692। ओके, समझा गया। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हमने इसी न्यूमेरल को अगर हमने इंटरनेशनल में लिखना है, किस में लिखना है? इंटरनेशनल में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? इंटरनेशनल में आप देखो 3 पीरियड है, 3 पीरियड में सभी के 3-3 प्लेसेस है ना, 3-3 है, तो अपने 3-3 डिजिट को छोड़कर कॉमा लगाना है, पीछे से शुरू करना है, मीन्स 1 से प्लेस से शुरू करना है। 1 2 3 को छोड़ छोड़ कर कॉमा लगाना है, लगा दिया। उसके बाद ऊपर पीरियड्स लिख दो, कौन सा पीरियड है? 1, ये कौन सा पीरियड है? 1000, ये कौन सा है? मिलियन। ठीक है, पीरियड को एक साथ रीड करना है। फर्स्ट इस पीरियड में देखो मिलियन में कौन सा है, कौन सा नंबर है? 1, तो इसको रीड करोगे 1 मिलियन। इसको कैसे लिखोगे? 1 मिलियन। इसको रीड करो, इसको कैसे रीड करोगे? 304, 304। उसके बाद पीरियड लिखो, इसका कौन सा पीरियड है? 1000। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो 692, 1 से पीरियड है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? 692। ओके, आई होप आपको इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम अच्छे से समझा आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर बार प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में से हर बार पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जैसे सपोज करो आपके पास कोई नंबर है, मैंने नंबर लिख दिया 83000921। ठीक है, ये नंबर लिख दिया। इसमें से सपोज करो मैंने फाइंड करनी है 3 की प्लेस वैल्यू, 3 की प्लेस वैल्यू। अभी 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? जिसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होगी सबसे पहले वो डिजिट लिखूंगी। पहले मैं लिखूंगी 3, इसके बाद जो जितने भी डिजिट्स होंगे उनको काउंट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 3 के बाद में कितनी जीरोज़ लगा दूंगी? 5 जीरोज़ लगा दूंगी। ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर आपने इसमें से फाइंड करनी हो 2 की प्लेस वैल्यू, अगर पूछा हो कि 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 2 की प्लेस वैल्यू कैसे बताओगे? पहले आप लिखोगे 2 के बाद कितने डिजिट है? 1, तो पीछे 1 जीरो लगा दोगे। ठीक है, जब भी आपने किसी भी नंबर में आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उसमें से एक डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछेंगे, तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखोगे? आप पहले वो डिजिट लिखोगे जिसकी पूछी है, उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उनको काउंट कर कर जीरोज़ लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फेस वैल्यू की। किसकी बात करेंगे? फेस वैल्यू की। आपके पास सपोज करो ये नंबर है, ठीक है, इसी नंबर में से पूछा है कि 3 की फेस वैल्यू बताओ। जब भी फेस वैल्यू पूछा हो तो फेस वैल्यू एज इट इज रह जाती है। ठीक है, ठीक है, मीन्स सभी का एक फेस होता है, तो फेस वैल्यू क्या होगी? जिस नंबर की पूछी है वही नंबर आएगा। 3 की पूछी है तो 3 की 3 फेस वैल्यू होगी। ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू पूछी है उसकी वही नंबर आएगा। ठीक है, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, अगर 9 की पूछेंगे तो 9 की फेस वैल्यू 9 होगी, 1 का पूछेंगे 1 की फेस वैल्यू 1 होगी। ठीक है, आई होप आपको समझा आ गया होगा। अभी हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि आपको अच्छे से समझा आ जाए प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एंड फेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो क्वेश्चन किसमें क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 40369 मीन्स 40,369 जो नंबर गिवन है, इसमें हमने 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 ये रहा, 3 तो आएगा, 3 तो आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 तो आप एज इट इज लिखोगे। उसके बाद 3 के बाद देखो कितने डिजिट है? 2 डिजिट है ना, 1 2 2 डिजिट है, इसके पीछे 2 जीरोज़ लगा दूंगी, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 की प्लेस वैल्यू को आएगी 300। इसमें देखो 300 ये रहा, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस नंबर। जो आपके पास नंबर गिवन है, इसमें हमने 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है,
फेस वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद उनका डिफरेंस मीन्स उनको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स उनका माइनस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फेस वैल्यू की। कैसे करोगे आप, आपके पास नंबर गिवन है 8 5 6 9 7 3 7। इसमें से 9 के अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो प्लेस वैल्यू क्यों आएगी, पहले लिखूंगी 9, उसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दूंगी। ठीक है, अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 9 की तो 9 एज इट इज़ रह जाएगी। इसके बाद दोनों फाइंड कर ली मैंने, प्लेस वैल्यू फाइंड कर ली और फेस वैल्यू फाइंड कर ली। डिफरेंस मीन्स इनको माइनस करना है। अभी माइनस करेंगे तो हम इसमें से एक बोरो कर लेंगे। ठीक है, इसमें से ले लिया 8, यहाँ पर कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा 10 में से 9 गए 1 9 9 8, तो कितना आंसर आएगा हमारा 8991, मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक हम और क्वेश्चन करते हैं, ये PYQ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये आया था। इसमें देखो, द डिफरेंसेस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर। इस नंबर में से हमने 4 की प्लेस वैल्यूज निकालनी है और इनका डिफरेंस करना है। देखो नंबर कौन से है 40043, एक तो ये रहा 4, एक ये रहा 4, इन दोनों की हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हम देखिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 4 को एज इट इज, इसके बाद 1 डिजिट है तो मीन्स 10। इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, इसकी प्लेस वैल्यू पहले 4 लिखूंगी, इसके बाद कितने जीरोज आएगी, कितने डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 के बाद कितनी जीरोज आएंगी 4 जीरोज आएंगी। ठीक है, इसकी मैंने प्लेस वैल्यू कैसे निकाली, पहले मैं 4 एज इट इज लिखा, उसके बाद एक डिजिट था तो 1 जीरो, इसे 4 को एज इट इज लिखा, इसके बाद कितने डिजिट थे 4 थे ना, 1 2 3 4, तो मैंने 4 जीरो लगा दी। प्लेस वैल्यू फाइंड होगी। अभी इनका क्या करना है, डिफरेंस करेंगे। अभी इनको मीन्स माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो माइनस किया 0। अभी 0 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, तो इसमें से हम एक बोरो कर लेंगे। ठीक है, 3 रह गया, 9 यहाँ पर कितना आएगा 10 में से 4 गए 6, 993, तो कितना आंसर आ गया हमारा 39,960। देखो किस में है 39960, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।